गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके यूटेस्टडी में आप लोगों का स्वागत है। ये मेंसुरेशन का क्षेत्रमाप और परिमाप, क्षेत्रफल और परिमाप का चैप्टर है। चलिए इसमें बेसिक बातों को जान लेते हैं। बेसिक से पहले क्षेत्रमाप और परिमाप मेंसुरेशन है क्या, चलिए उसको समझते हैं। इसमें किस किस चीज की, चलिए ये 2D, इसको समझाते हैं। सबसे पहले 2D है क्या और 3D क्या समझते हैं। 2D और 3D को समझते हैं। मेंसुरेशन में 2D और 3D को समझते कैसे, चलिए 2D और 3D को समझाते हैं। 2D जैसे आयत हो गया, क्या हो गया? आयत हो गया। क्या हो गया? आयत हो गया। 2D में लंबाई गुना चौड़ाई L गुना B होता है। और 3D में, पहले 2D को जान लेते हैं। 2D का आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना इसका क्षेत्रफल। अगर लिखते हैं क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, उसके बाद वर्ग को, उसके बाद क्या? वर्ग को। वर्ग, वर्ग का सभी भुजा क्या होता है? बराबर होता है। ये क्या हो गया? वर्ग हो गया। ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, सारे भुजा क्या होता है? बराबर होता है। वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ये भी भुजा ए है, ए है, ये भी ए है, इसको भी ए मान लिए। तो चारों भुजा बराबर होता है। इसको क्या होता है? वर्ग का भुजा स्क्वायर बोलो या तो फिर ए स्क्वायर बोलो। ए स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर या तो फिर भुजा स्क्वायर। क्या हो गया? भुजा स्क्वायर हो गया। उसके बाद त्रिभुज, ट्रायंगल। उसके बाद क्या है? त्रिभुज है, त्रिभुज है। उसके बाद क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुना क्या होगा? ऊंचाई होगा। आधार गुना क्या होगा? ऊंचाई होगा। उसके बाद क्या क्या है? चलिए इसके बाद क्यूब, 3D को मानते हैं। 3D में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होगा। LBH क्या होगा? 3D मतलब ये पोस्टर जो ये 2D है। किसी चीज की सिर्फ लंबाई चौड़ाई का स्थान अगर घेर रहा है तो क्या हो गया? 2D हो गया। जैसे फ्रिज हो गया, बक्सा हो गया, या बकेट हो गया, ये टेबल, इसका ऊंचाई भी है। ऊंचाई उसको क्या बोलते हैं? 3D में होता है। उसको हम 3D में, अगर जो भी वस्तु हम देखते हैं, चलते हैं, जिसको 3D में दिखाई दे रहा है हमको। 2D में दीवारों कोई पोस्टर, जैसे पोस्टर हो गया, ये तो 2D होगा। जैसे ये कॉपी है, ये दीवार, ये क्या है? 2D हो गया। ये क्या हो गया? 2D हो गया। इसका सिर्फ ऊंचाई नहीं है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है। 3D में ऊंचाई भी होता है। तो 3D में क्या हो गया? पहले घन, क्या हो गया? घन। घन को क्यूब बोलता है, इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। क्यूब, घन क्या होता है? चलिए ये क्या है? ये बक्सा टाइप का बन गया। ये क्या हो गया? घन हो गया। इसके बाद घनाभ, क्या होता है? घनाभ, घनाभ क्यूबाइड, क्यूबाइड। इसका भी सेम थोड़ा, इसका क्या होगा? इसका ही बड़ा होता है थोड़ा। क्या होता है? बड़ा होता है इससे। क्यूबाइड क्या होगा? उससे बड़ा होगा। ये हो गया घनाभ। उसके बाद क्या हो जाएगा? बेलन। उसके बाद क्या हो जाएगा? बेलन, बेलन, सिलेंडर, सिलेंडर। बेलन कैसे होगा? ये क्या हो गया? बेलन हो गया। सिलेंडर। उसके बाद क्या है? गोला, गोला, जिसको हम सरफेस बोलते हैं। क्या? सॉरी। उसके बाद क्या हो गया? गोला। गोला क्या होता है? ये क्या हो गया? गोला हो गया। क्या हो गया? गोला हो गया। उसके बाद क्या है? शंकु, शंकु, शंकु क्या हो गया? ये शंकु है। इसको क्या बोलते हैं? शंकु। यूनिट्स बता देते हैं। यूनिट्स क्या बोलते हैं? यूनिट्स, इकाई। क्या बताते हैं? इकाई, यूनिट। आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया? इसका लंबाई और चौड़ाई, इसका यूनिट्स अगर मानते हैं, जैसे ये कोई, ये आयत हो गया। क्या हो गया? आयत हो गया। इसका 5 सेमी, इसका 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। तो चल आयत का क्षेत्रफल क्या निकालते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई। अगर चरपंच 20 सेंटीमीटर हो गया तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये भी तो गुना होंगे, ये भी गुना होंगे। तो इसको क्या, इसका यूनिट्स क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। और में अगर मीटर स्क्वायर में, अगर किलोमीटर में है, किलोमीटर स्क्वायर में होगा।
किलोमीटर स्क्वायर में होगा। उसके बाद वर्ग परिमाप, अगर वर्ग का परिमाप निकालते हैं, क्या परिमाप, जैसे ये वर्ग हो गया, वर्ग की चारों भुजा बराबर है, ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, तो इसको वर्ग का परिमाप क्या होता है, चारों भुजा को जोड़ा जाता है। तो इसके क्या हो गया, सिर्फ मीटर सेंटीमीटर होगा और मीटर होगा और क्या होगा, किलोमीटर होगा। उसके बाद क्या है, आयतन बोलते हैं, आयतन, क्यों आयतन, आयतन, आयतन एल गुना बी गुना, एल गुना बी गुना क्या होगा, एच होगा, क्या होगा, एच होगा। 3 बार गुना होगा एल बी एच, जिसको क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब में होगा, सेंटीमीटर मीटर क्यूब में, और किलोमीटर भी अगर होगा तो क्यूब में होगा। आयतन को निकालना है, क्यूब में निकालना है। जहां आपको कौन सा सूत्र कहाँ लगाना है समझ में नहीं, तो ये बहुत काम आएगा कि स्क्वायर में है कि क्यूब में है कि जिसमें जैसे एडिशन में है। जिसे परिमाप पूछेगा तो चारों भुजाओं को जोड़ के निकाला जाता है। परिमाप क्या है, सारी भुजाओं को जो सारे भुजाओं का योग को क्या बोलता है, परिमाप, सबको परिमाप निकालना है। तो क्या है, इसको आप इस यूनिट से आप पता कर सकते हो कि कौन सूत्र कहाँ लगाना है। वर्ग का क्या है, वर्ग, वर्ग का अगर क्षेत्रफल लेते हैं, वर्ग के ये क्या है, वर्ग है, चलिए वर्ग है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये हो गया, ये हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल इसका निकालेंगे, क्षेत्रफल, तो क्या ये भी भुजा, ये भी भुजा, तो लंबाई गुना चौड़ाई, वर्ग में क्या होता है, लंबाई गुना एल गुना बी होता है, एल गुना बी, लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्या होगा, दोनों का ए बी गुना करेंगे तो क्या होगा, भुजा ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया। इसको हम भुजा स्क्वायर भी बोल सकते हैं, क्या, भुजा स्क्वायर भी क्या बोल सकते हैं। उसका परिमाप, वर्ग का परिमाप अगर निकालते हैं, परिमाप क्या क्या है, चारों को 1 1 2 3 4 चारों को जोड़ते हैं, क्या होगा, 4a हो जाएगा। परिमाप, परिमाप क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। उसके बाद विकर्ण, क्या निकलेगा, विकर्ण, विकर्ण, विकर्ण बराबर, ये देखो ये क्या है, ये वर्ग है, अगर इस पे कर्ण डालते हैं तो ये क्या होगा, आधार हो गया, लंब होगा, ये क्या होगा, कर्ण हो गया, कर्ण हो गया। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो पाइथागोरस का परिमेय लग जाएगा, पाइथागोरस परिमेय का सूत्र ये लग जाएगा, फॉर्मूला पाइथागोरस, जैसे आधार, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर हो जाता है। इसको अगर निकालते हैं, ए स्क्वायर, ये भी निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या निकालना है, डी, डी, डी स्क्वायर, डी स्क्वायर, अगर ये 2 को ए हो गया तो ए क्या हो गया, 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर बराबर क्या होगा, डी स्क्वायर, डी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो उस पर क्या चलेगा, रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो स्क्वायर से रूट, स्क्वायर से इसका दो का वर्ग तो 2 ही होता है ना, 2 का वर्ग क्या होता है, 2 ही होता है, तो 2 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो डी बराबर, इसका जो सूत्र होता है डी बराबर 2a होता है। विकर्ण का डी बराबर डायगोनल, इसको डी बराबर डायगोनल, डायगोनल मतलब विकर्ण होता है, डी बराबर रूट 2a होगा, रूट 2a लिखते हैं, रूट 2a, रूट 2a होता है इसका। इसी को एक और फार्मूला, इसको किताब में आप देखेंगे, इसी का एक और फार्मूला होता है। जैसे डी है तो डी को अगर ऊपर लाते हैं तो रूट 2 जो है क्या नीचे चला जाएगा और एक क्या आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा। सिर्फ 2 को नीचे लाते हैं, बराबर किस बात तो भाग में आ जाएगा। अब क्षेत्रफल बोला है, इसका अगर क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल अगर देते हैं तो इसका स्क्वायर होगा, इस पे भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बटे स्क्वायर से रूट कर जाएगा तो 2 हो जाएगा, बराबर डी का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। या आपको अगर किसी क्वेश्चन में विकर्ण दिया हुआ है, अगर परिमाप पूछेगा तो आपको ये सूत्र, क्षेत्रफल पूछेगा तो यह सूत्र आपको निकालने में बहुत इजी हो जाएगा। अगर आयत का क्या हो गया, ये आयत हो गया, आयत में आमने सामने की भुजा क्या होता है, समान होता है। ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया और बी हो गया, इसको लिख देते यहाँ पे आयत, आयत का क्षेत्रफल बराबर एल गुना बी, लंबाई गुना चौड़ाई, और उसका परिमाप निकालते हैं, परिमाप, इसमें देखो 2 अलग अलग है, लंबाई इसका अलग, 2 को लंबाई सेम है, 2 को चौड़ाई अलग है। इसको तो परिमाप जो निकालते हैं, इसको 2lb,
2l प्लस बी, 2l प्लस बी इसका परिमाप होता है। अगर इसका विकर्ण निकालते हैं, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण रूट एल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। आयत का विकर्ण क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आयत का हो गया। चलो इसी पे यहीं पे बता देते हैं, ज़्यादा समय इस प्रवाह करते हैं इस पे। चलो वृत्त क्या लेते हैं, वृत्त को लेते हैं यहीं पे। इसको वृत्त ज़्यादा नहीं है, वृत्त में मात्र दो ही है। वृत्त में क्या है, ये क्या हो गया वृत्त हो गया, वृत्त। ये क्या हो गया व्यास हो गया, आधा लेते हैं जिसको त्रिज्या बोला जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल अगर लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। और वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, क्या होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर होगा। अब चलो इसी पे यहीं पे बता देते हैं इसको, समकोण त्रिभुज। चलो क्या हो गया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ये क्या तो टेढ़ा बना, इसको सीधा बना लेते हैं। ये क्या हो गया समकोण त्रिभुज, 90 डिग्री का कोण बना। अगर ये आधार है तो ये क्या हो गया लंब हो गया, ये क्या हो गया कर्ण हो गया, क्या हो गया ये कर्ण हो गया, कर्ण हो गया। इस पे हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या बोलता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों बराबर। जितना इसका स्क्वायर होगा दोनों को जोड़ के स्क्वायर दोनों बराबर होगा। अगर इसका मान स्क्वायर दिया हुआ तो आप ये दोनों को आराम से निकाल सकते हो, उसका दोनों को जोड़ के। चलिए अगर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना क्या होगा ऊंचाई होगा, आधार गुना ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो आधार गुना क्या होगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ये जो होता है समबाहु त्रिभुज, देखो ऊपर से एक लंब डाले यहाँ पे तो 90 डिग्री का कोण बन गया, लंब डाले जहां पे तो 90 डिग्री का क्या कोण बन गया, ये ए है, ये ए है, ठीक है। ये क्या हो गया ये भी ए हो गया, तो ए बी सी। जिसका क्षेत्रफल अगर निकालते हैं, क्षेत्रफल हो गया √3/4 और भुजा स्क्वायर √3/a स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल अगर निकालते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सामने लिख दिया, चलो सामने लिख लेते हैं नीचे। रूट इसका क्षेत्रफल अगर निकालते हैं, क्षेत्रफल बराबर √3/4 और ए स्क्वायर होगा। इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/a स्क्वायर होगा। और इस विषमबाहु, ये क्या होगा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का पर सेमी पेरीमीटर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। तीनों का क्षेत्रफल जो होगा तीनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। उसके बाद जो लगाएंगे, उसके बाद एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। उसके बाद इसमें घटाया जाएगा। उसके बाद क्या इसमें घटा जाएगा तो आपको क्या निकल जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं तब ये क्या, तब इसका सूत्र लगाना पड़ेगा, तब ऐसे बनेगा। चलिए उसके बाद जैसे जिस प्रकार की क्वेश्चन आते जाएगा उसके साथ ही हम आपको बेसिक डिटेल्स के साथ बताते जाएंगे। बेसिक अभी बहुत वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस करो पर डे, आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपका स्पीड बनेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो तो आपका प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपका स्पीड नहीं बनेगा। जितना हो सके पर डे आप सेट मारो। तो बहुत टाइम तो बहुत लग गया बेसिक में। चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन को बोल चलते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक त्रिभुज की भुजाएं का मसला 3 सेमी 4 सेमी 5 सेमी, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का भुजाएं दिया हुआ है, जैसा होगा 3 सेमी है, 4 सेमी है और क्या होगा 5 सेमी। इसका क्षेत्रफल पूछा है, क्या क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो क्या होगा 1/2 गुना आधार गुना क्या होगा आधार गुना ऊंचाई। तो बड़ी संख्या को छोड़ देते हैं, दोनों छोटी संख्या को ले लेते हैं। 1/2 गुना 4/4 गुना 3, 2 से काटेंगे 2 गुना 4, दूतिया कितना हो जाएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा 6 वर्ग सेमी, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो गया 6 वर्ग सेमी, क्या हो गया इसका आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं।
दूसरा क्वेश्चन, किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी और उसका क्षेत्रफल 30 वर्ग सेमी है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेमी है तो उसका सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगा? त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा, चलिए उसका क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेमी है तो ट्रिपलेट में आ गया। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होगा? ट्रिपलेट में आ गया। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कितना दिया है? 13 दिया है। तो 13 का स्क्वायर करते तो कितना होगा? 169। अगर ये 169 है तो दो संख्याओं को जोड़ के 169 पूरेगा तो ट्रिपलेट में आ जाएगा। जैसे 12 का 144 और 5 का 125, 5 4 9 होगा। 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, देखो 5 का स्क्वायर 5 25 बराबर है 44 ये कितना होगा? 169 हो जाएगा। अब देखो ऐसे ट्रिपलेट बन जाएगा। इसको जोड़ते हैं 25 इसमें, 5 4 9, 4 2 6 और 169 बन गया। तो क्या हो गया? आधार इसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब बराबर क्या हो गया? कर्ण का स्क्वायर हो गया। तो सबसे छोटी संख्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या 5 हो गया। चलिए इसको हम बता भी देते हैं। इसका क्षेत्रफल पहले निकाल देते हैं। परिमाप क्या है? परिमाप सबको जोड़ के 30 पूछना चाहिए। परिमाप 13 12 कितना हो गया? 13 12 15, 13 12 25 है, 25 5 कितना हो गया? 30 जोड़ के 30 हो गया। ये 13 है बड़ी संख्या, 13 12 कितना हो गया? 25, 25 और 5 30 पूरा गया। इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। 1/2 गुना 12 गुना क्या है? 5। इसको काटेंगे 6 6 पंचे क्या हो जाएगा? 30। प्रूव हो गया। अब इसका सबसे छोटी संख्या बोला है। छोटी संख्या क्या हो गया? 5। अगर एक संख्या बड़ी संख्या 13 है तो बीच वाली संख्या क्या हो गया? 12 हो गया। छोटी संख्या क्या हो गया? 5 हो गया। ये प्रूव हो गया ना। दोनों को जोड़ के दोनों का स्क्वायर निकाले तो ये दोनों के बराबर 169 हो गया। तो सबसे छोटी भुजा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है? 5 सेंटीमीटर। 5 सबसे छोटी भुजा को 5 सेंटीमीटर क्या होगा? आंसर सबसे छोटी भुजा हो गया। पता है एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेमी 4 सेमी 3 सेमी का अनुपात में तो त्रिभुज की परिमाप 24 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? चलो क्या होगा? 5 4 और 3 है। इसका सब में क्या? एक्स लगाओ। सब में क्या लगाओ? एक्स लगाओ। सबको जोड़ते हैं क्या हो जाएगा? 5 4 9 3 12 कितना हो जाएगा? 12 एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे कितना दिया है? 24 दिया हुआ है। 24 है। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 एक्स का मान क्या हो गया? 2 हो गया। अब इसको गुना करते हैं। 5 दूना 10 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा और 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालो। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 गुना बड़ी संख्या छोड़ देते हैं, छोटी संख्या लेते हैं 8 गुना 6 तो 2 से काटेंगे तो 4 दूना 8 6 के कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 क्या हो जाएगा? इसका 24 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। चलिए किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर है और उसकी भुजाएं 3 4 5 के अनुपात में इसका त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? चलिए 3 4 और 5 है। सब में एक्स लगा दो। सब में क्या है? अनुपात में एक्स लगा सकते हैं। उसका क्षेत्रफल कितना है? 216 है। चलिए इसको भी 216 देखते हैं। तो इसका सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ये भी क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसका क्षेत्रफल 1/2, सबसे छोटी भुजा 4 और 3 बड़ी भुजा को छोड़ देते हैं, दोनों छोटी भुजा को लेते हैं। दूटिया कितना? दूतना 4, दूटिया कितना हो जाएगा? 6। एक्स का मान क्या हो जाएगा? 1/2 गुना 4x गुना 3x होगा। 3x होगा। 2 से इसको काटेंगे, 2 दूना कितना होगा? 2 तिया 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना है? 216। अगर 6 से इसको काटेंगे तो छोटिया 18 और 6 के कितना हो जाएगा? 36। इस स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ जाएगा। तो 36 का रूट का एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब इसका परिमाप पूछा है। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ के ये 4 3 7 5 कितना हो गया? 12। 12 गुना अगर 6 करेंगे, एक्स का मान क्या निकल गया? 6 निकल गया। कितना हो जाएगा? 72 सेंटीमीटर क्या होगा? इसका आंसर हो गया 72 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का एक भुजा 3√4 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 3√4 और क्या होगा? भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर 4a स्क्वायर होता है। तब इसका क्षेत्रफल चलो दिया, भुजा इसका दिया हुआ है 3। अब इसका बनाते हैं 3√4। भुजा उसका कितना दिया हुआ है? 4√3 दिया हुआ है।
4√3 दिया हुआ है, स्क्वायर है तो 2 बार लगेगा, 4√3 लगेगा, स्क्वायर है तो 2 बार लगेगा। 4 से 4 कट गया, ये 3 से 3 रूट से रूट कट गया तो कितना बच गया, 3 एक, इससे कट गया कितना 3 हो गया, 3 गुना 4 रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसके गुना करते हैं कितना हो जाएगा 12√3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 12√3, कितना हो गया 12√3 हो जाएगा। इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर, इसका परिमाप क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें भी पूछा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल इसका √3/4 गुना क्या होता है a स्क्वायर, गुना ये सिंबल जहां पे सिंबल नहीं है समझ लो वहां पे गुना होगा। तो चलो √3/4 गुना a स्क्वायर बराबर कितना है 400 है। ये भी देखो, ये भी क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है। इसका क्षेत्रफल का सूत्र कितना 3/4, 3/4 बाय भुजा स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल डिवाइड 400/√3, √3 से √3 कट गया, 400 से ये गुना होगा, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1600। a स्क्वायर कितना हो गया 1600, स्क्वायर हटेगा तो ऊपर कितना चलेगा रूट चलेगा, तो 1600 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर होता है 1600, 40 का भुजा कितना निकल गया 40 निकल गया। त्रिभुज में 3 भुजा होता है, इसको 3 से गुना कर देंगे, परिमाप पूछा 3 भुजा का योग पूछा है, तो 3 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ये आंसर हो गया 120 हो जाएगा।